जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आज की वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और भगवत गीता के विचारों का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद खुशी बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। बुद्धिमान वही है जो हर किसी से कुछ सीख ले। शक्तिशाली वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। सम्मानित वही है जो दूसरों का सम्मान करे, और धनवान वही है जो अपने पास जो है उसी में प्रसन्न रहे। हम वही रहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं, और रास्ते वही रहते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। दुनिया में कोई भी सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नमी छीन लेते हैं। डुबाने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन जो बचा ले वही खुदा कहलाता है। इस दुनिया को झूठे लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। देना शुरू करो तो आना खुद ही शुरू हो जाता है, इज्जत भी और दौलत भी। लेकिन भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही होती है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है वो अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान ले और फिर हंस कर दुनिया को सुनाए। जब कोई और मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म होता है जैसे कभी था ही नहीं। चेहरे की सादगी बताती है कि दिल नहीं, बल्कि भरोसा टूटा है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कुछ रातें गुजरती हैं जब इंसान खुद से बातें करता है और खुद के बारे में सोचता है। अपने हक के लिए बेशर्म बन जाओ, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी अजीब दुनिया है। लोग दूर के तारों के नाम याद रखते हैं और हर पल पास रहने वाले अपनों को भूल जाते हैं। कलयुग का सच यही है कि जिसकी जितनी शर्म कम होती जा रही है, उसकी उतनी चर्चा हो रही है। जो जितना नीचे गिर रहा है, वही दुनिया में ऊपर उठ रहा है। रुपया कितना भी गिर जाए, पर रुपए के लिए इंसान जितना गिरता है, उतना रुपया कभी नहीं गिरता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए आईने की तरह होता है, जो उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। मन में मैल और जुबान पर मिश्री रखने वाले दोगले लोग मीठी बातें करके धोखा ही देते हैं। अगर हो सके तो अपनी तकलीफें व्यक्तिगत रखो, क्योंकि लोग समझने या मदद करने से ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होते हैं। नफरत कमाना भी आसान नहीं। आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां चाहिए। राह में लोग मिलते जाते हैं, तजुर्बे बढ़ते जाते हैं, और मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है। यहां तो बेहतरीन इंसान होना भी गुनाह बन गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी बदल देती है। मिल जाए तो भी और ना मिले तो भी, चाहे वो इश्क हो, मोह हो या रश्क ही क्यों न हो, एक शर्त है, वो सच होना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है पहले किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सूरमा दब गए वक्त के बोझ तले, और पत्थर भी रेत हो गए नदी के बहाव में। परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं काटते, बल्कि साथ उड़ना सीखते हैं। वो खिड़की बंद कर दो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों न हो। कभी कभी हम करना अच्छा चाहते हैं, पर परिस्थितियां खराब हो तो वो अच्छा भी बुरा बन जाता है। अक्सर वही हाथ जला देते हैं दिए से जिन्हें हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है,
कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा होना है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने ही मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद से ही दूर हो जाओ। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। मुसीबत आए तो ये मत देखो कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखो कि कौन आपका साथ छोड़कर जाएगा। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी होना चाहिए, जो स्वाद में कड़वा तो होता है, लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता है। याद रखो, रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। जहां गुंजाइश है वहां प्यार बना रहता है, वरना आजमाइश अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। खामोशी का मतलब कई बार लिहाज होता है, जिसे कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इंसान की नियत ही उसकी कहानी लिखती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। सबको देखना छोड़कर खुद को लिखना सीखो। जुबान की हिफाजत दौलत बचाने से भी कठिन है, क्योंकि जो दिखता नहीं वही बुनियाद बनता है, चाहे वो ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार। मछलियां पानी से जुदा होकर मर जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि नजदीकी पहले आदत बनती है, फिर जरूरत और फिर जिंदगी। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। लोगों को ये नहीं दिखता कि आप क्या है, बल्कि ये दिखता है कि आपके पास क्या है। जिंदगी की रेलगाड़ी जैसे ही रफ्तार पकड़ती है, तभी कोई मतलब का रिश्तेदार चैन खींच लेता है। मुझे बूढ़े चेहरों से बड़ी चाह है, क्योंकि उनमें एक पूरी जिंदगी कैद होती है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुख में घर अपनों से भर जाता है, लेकिन दुख में हमेशा खुद को अकेला पाया। क्यों हमेशा मुझे ही ख्याल आता है कि मेरी बातों से किसी को बुरा लग जाएगा? क्यों किसी और को यह ख्याल नहीं आता कि उनकी बातों से मुझे भी बुरा लग सकता है? लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, और जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह है आज के जमाने की कड़वी सच्चाई। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, असली मसला है आखिर तक अच्छे बने रहना। जब आपकी बात किसी से कम होने लगे तो समझ लो उसकी बातें किसी और के साथ ज्यादा होने लगी है। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। कुछ लोग जब दिल की बात कह नहीं पाते तो सिर्फ रोक देते हैं। इंसान की जुबान कोबरा से भी जहरीली होती है। जब ये डसती है तो दिल ही नहीं, पूरी जिंदगी को बेजान कर देती है। ठोकरों से गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की नजरों से गिरना सबसे बुरा है। हालात अच्छे हो जाएं तो इंसान के लिए सब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। आज हर कोई उदास है, कोई अंदर से, कोई बाहर से। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं। उन्हें माफ कर दो और सीधा दिल से निकाल दो। जो नजदीकियों की कदर न करे उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आजकल मन देखकर नहीं, बल्कि मकान देखकर मेहमान आते हैं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनापन महसूस हो। कोई रिश्ता अगर आंसू पोंछने की बजाय आंसू देने लगे तो समझ जाओ उसकी उम्र पूरी हो गई। सच यही है, कोई किसी का नहीं होता। लोग सिर्फ तब बात करते हैं जब उन्हें अकेलेपन में टाइम पास करना होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। सर से पांव तक उजड़ जाते हैं वो लोग जो बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मुझे मशहूरी का शौक नहीं, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरे अपने सही से पहचान ले। मशवरे सब देते हैं कि खुश रहो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दो। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज करो, कोशिश। श्रेष्ठ वही है जिसकी वाणी मीठी हो मगर कटु न हो, दया हो मगर कमजोरी न हो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है
लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी अपने लिए जी पाना। बहुत लोगों को हम टकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गल पर। अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गल तफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हमसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी रातें गुजर जाती है, और खत्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी, जो ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वो लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं
जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब। चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो। एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता कंधा। पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती है। अच्छे बनो लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोल कर जियो। उम्र सीएटी सिंपाम ऐसा है, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है।
बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, सच छुपाना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी है। यहाँ मुस्कुराने के लिए भी हमें खुद को निगलना पड़ता है। जहर अगर पेट में जाए तो एक शरीर मरता है, लेकिन अगर जहर कान में जाए तो रिश्ते की जड़ें सड़ जाती है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं होती, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ लो कि अब वक्त तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना। उसकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए रब से भी कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पर आए अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा समझने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते। इसीलिए झुको, लेकिन इतना ही कि कोई तुम्हारी पीठ पर पाँव ना रख सके। जो लोग क्यों नहीं पूछते हैं वही सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं वही रात को सबसे ज्यादा रोते हैं। ये दुनिया केवल दिखावे से भरी है, लेकिन तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की गहराई है तब तक वहां संबंधों की मिठास रहेगी, पर जब भावनाएं सूख जाए तब सब कुछ रसीन हो जाता है। कटती है जिंदगी। ये अब सवाल नहीं कि कौन चला गया, असली सवाल तो ये है कि क्या कोई अब बचा भी है। हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं देता कि उन मुस्कुराते होठों के पीछे कितना दर्द छिपा है। अब तो सपने भी आने से पहले पूछते हैं, क्या इस दिल में अब कोई जगह बची है? और जब वो सपना मिल भी जाए जिसे ता उम्र देखा तो डर यहिरता है कि कहीं वह फिर से छिन ना जाए। अपने फैसलों पर घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं इंसान की सोच भी बदल जाती है। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो अब ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले हमें छोड़ जाते हैं, और हम बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। हमारा दिल तब नहीं टूटा जब वो लोग हमें छोड़ कर गए, बल्कि तब टूटा जब जाते जाते उन्होंने हमें गलत ठहराया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बस इतनी होती है कि हमने किसी को जरूरत से ज्यादा चाहा, और सजा ये मिली कि हमें खुद से भी नफरत हो गई। अब किसी रिश्ते को निभाने की चाह नहीं बची। डर सिर्फ इतना है कि कहीं खुद को ही ना खो दे। जब रात की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या हम पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। अब बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो खुद से ही लड़ते रह गए हैं। जीत हार की परवाह नहीं रही, बस दिल को शांति चाहिए, और वो अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ देने का सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसे की मियाद गाड़ियों में होती तो हम हर रिश्ता समय पर संभाल लेते, लेकिन कुछ लोग समय से नहीं अपने मतलब से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो सामने से आता है, असली तकलीफ तो वो खामोशी देती है जो अपने ही छोड़ जाते हैं। बिना कुछ कहे बिना बताए बस चुपचाप चले जाते हैं। मतलबी रिश्तों से अच्छा तो अकेलापन है, कम से कम वहां खामोशी बेईमानी नहीं करती। जो लोग हंसते हंसते अपने दर्द छुपा लेते हैं दुनिया उन्हें सबसे मजबूत समझती है, जबकि वे अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता, क्योंकि अपने ही जब बदल जाए तो डरना बेकार हो जाता है। कुछ लोग प्याज जैसे होते हैं, ये जितनी नरमी से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं। संगीत, रिश्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं, और हम उन्हें अपनी यादों में वैसे ही सहेजते रहते हैं जैसे वे कभी थे। जबकि हकीकत ये होती है कि जो चला गया वो वैसा लौटता नहीं।
जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वो वही होता है जो सबसे करीब होता है। ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनका झूठ हमारे अंदर जिंदा रह जाता है। वो झूठ जो इतना सच लगता है कि हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता कि चाय में चीनी कितनी हो। अब सबको बस ये चाहिए कि तुम्हारे मीठे बोलों में कोई फायदा हो। जो लोग वादा करते हैं साथ निभाने का वही पहले गायब हो जाते हैं जब जिंदगी कठिन मोड़ पर आती है। काश हम भी अपने जज्बातों को म्यूट कर सकते जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया। अब आदत बन चुकी है तकलीफ में भी मुस्कुराने की और अपने दर्द को हंसी में छुपा लेने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने का रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मैं ठीक हूं ये सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि हर रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे खतरनाक वो लम्हा होता है जब दिल चाहता है कि सब कुछ कह दे लेकिन जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है, क्योंकि जितना कहा उतना ही गलत समझा गया। जब अपने ही लोग तीर चलाते हैं तब दर्द की परिभाषा ही बदल जाती है। दुआ की कीमत वहां समझ आती है जहां दवा भी काम करना छोड़ देती है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी बस खुद से है। वो भी इस डर के साथ कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा फिर से हमारे अंदर ना जोड़ दिया जाए। अब तो नफरत भी चुपचाप करते हैं, क्योंकि बहस को दुनिया तमाशा बना देती है और वही तमाशा हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हम खुद को सबसे अकेला पाते हैं। भूलना अगर आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते, लेकिन कुछ यादें सांसों की तरह होती है, हर बार अंदर जाती है और हर बार दर्द बनकर बाहर निकलती है। जो हमेशा साथ का वादा करते हैं वही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं और फिर पीछे रह जाती है। कुछ तस्वीरें जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। कभी कभी वही लोग हमें तोड़ जाते हैं जिन्हें टूटने पर सबसे पहले हमने संभाला। संगीत था। जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। संगीत, तुम सोचते रहे कि वे पास है, जबकि वे तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर ले तो आईने भी पराए लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन बस एक साया। जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तब छाव की कीमत समझ आई। श्री कृष्ण। संगीत कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि कोई चला गया, बल्कि ये है कि जो रुका था वो भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते संगीत है इतना सबसे कैसे लेते हो, और हम बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं आदत है। जिसने खोया वो आज भी ही अंदर रोता है, लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वो किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए। आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा। जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोगों को खोकर ही चैन मिलता है। अब खुद को समझना शुरू किया है, क्योंकि जो हमें समझते थे दरअसल वो बस अपने मतलब निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर वो शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए। नमक जैसी होनी चाहिए जो हर स्वाद में अपना अस्तित्व बनाए रखे। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की चोटें चेहरे पर नहीं आत्मा पर असर करती है। अब हैरानी नहीं होती जब अपने भी पराए निकलते हैं, क्योंकि हमने वो भी देखा है जो दिल में बसकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने का दुख नहीं होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते थक गए हैं।
अब वही रिश्ता जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ ना दे सके वो रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो, बस नाम का रह जाता है। लोग कभी कभी बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया वही अपमान करने लगे तो समझ लो वो इंसान नहीं, तुम्हारी मासूमियत का सौदागर था। गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, वरना दुनिया आंसू देखकर सिर्फ इतना कहती है कमजोर हो। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं, समझ और सब्र चाहिए, वरना एक दिन हर सुंदर चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। इंसान इसलिए नहीं टूटता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि जिनसे उसने उम्मीद की थी वे हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े तिलक भी दिखावे की ढाल बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहब्बत छूट सकती है पर आदत सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वे लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वो आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं आत्मा को लगते हैं। वो इंसान चलता रहता है लेकिन जीता नहीं है। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, जो आज साथ है कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे अपना होता है, लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले दी जाती है, लेकिन उसका परिणाम सब देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो सहायता है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है, भले ही उसकी आंखें खुली हो। हर शिकव शब्दों में नहीं निकलता, कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती है। आपके साथ कौन खड़ा है ये तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते। हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है, उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वो शायद तुम्हारे नहीं थे, और जो अभी भी साथ है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है, और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती। समझने वाला चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ
और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें संगीत जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। संगीत इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझ कर कहें। संगीत रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाएं, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाएं। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। संगीत लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन संगीत जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं, हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। ये दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वो उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है, कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया, उसके पास सब कुछ आता है, सही समय पर सही रूप में। लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती, हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, हर कोई दिख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा, हर कोई जी रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वो इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जिताना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वही का वही पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उठ सके वही जिंदा है। बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या होती है, मैं मुस्कुरा दिया और कहा यह मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। ये दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत तब नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर वो बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं,
छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा रोया करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल के देखे तो शर्मिंदगी की ना हो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा नाज था। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना, मगर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में ज़मीर तुम अपना जिंदा रखो। वक्त के एक दौर में इस कदर भूखा था मैं कि कुछ नहीं मिला तो धोखा ही खा लिया। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। हर कोई अपने आप में चालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझना कि गलती मत करना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। सरल जीवन की कामना ना करें, ये तो भगवान को भी नसीब नहीं हुआ। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। तजुर्बा कहता है बड़े खूबसूरत होते हैं वो जिनके अंदर जहर भरा होता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। कृष्ण कहते हैं सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती, कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वही जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं कि वहां सुकून भी हो, सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वो हमें समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वो कभी दूर नहीं जाता। अगर वो बहाने बना रहा है तो समझो वो पहले ही जा चुका है। इसीलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। ये बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो सबके लिए जीता है, मुस्काने बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है। क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वो अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक, जैसे ही मतलब खत्म सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे
आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वो है जो 100 गलती माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वो तुम्हें जरूरी नहीं फालतू समझने लगेंगे। इसलिए भरोसा करो पर खुद को भी मत खो। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है, लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है, नाराजगी जतानी क्यों पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो, वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वो बहुत कुछ कह जाता है अपनी चुप्पी में। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको छोड़ देता है वो इंसान नहीं, जड़ है, और आपने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी है। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वो तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती हैं, और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर हर कोई कुछ सिखा जाता है। कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। संगीत, जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गढ़ संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है।
जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वो बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। संगीत, ये दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान संगीत से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी और उसे सुधारना महानता है। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है, तभी समझो वो जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती?